Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are doing reading of the novel Great Expectations by Charles Dickens. Today in this video we will start reading of chapter number 2, part 1. My sister, मेरी बहन मिसेस जो गारगरी was more than 20 years older than I. मुझसे 20 साल बड़ी थी, यानी ये पे बता रहा है. And had established a great reputation, और उसने काफ़ी शोहरत, रेपुटेशन क्या होती है, शोहरत पाली थी. with herself, यानी वो ख़ुद बहुत मशहूर हो चुकी थी. and the neighbors, पड़ोसियों में भी. because she had brought me up by hand, क्योंकि उसने मेरी परवरिश की थी बाय हैंड. बाय हैंड फ्रेज मीन्स यूजिंग द हैंड, हाथों का इस्तेमाल करते हुए, यानी बड़े सख्त अंदाज में उसने मेरी परवरिश की थी. हैविंग एट दैट टाइम टू फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ व्हाट द एक्सप्रेशन मेंट, यानी कि इस एक्सप्रेशन का यानी बाय हैंड का क्या मतलब है ये मालूम करने के लिए. एंड नोइंग हर टू हैव अ हार्ड एंड हैवी हैंड, और ये भी जानते हुए कि उसका यानी उसकी बहन का जो हाथ था वो बड़ा सख्त और भारी था. एंड टू बी मच इन द हैबिट ऑफ लेइंग इट अपॉन हर हस्बैंड एज वेल एज अपॉन मी, और उसकी ये अक्सर आदत थी कि वो ये हाथ का इस्तेमाल जो है अपने शौहर पर भी करती थी और मुझ पर भी करती थी. आई सपोज्ड, मेरा ख्याल था, दैट जो गारगरी एंड आई वर बोथ ब्रॉट अप बाय हैंड, कि जो गारगरी यानी जो मिसेस जो का शौहर था और मैं दोनों बड़े यानी हम सख्त अंदाज में हमारी परवरिश की गई थी. शी वॉज नॉट अ गुड लुकिंग वोमैन, यानी ये जो पिप है अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है. शी वॉज नॉट अ गुड लुकिंग वोमैन, वो अच्छी नज़र आने वाली खातून थी, माई सिस्टर. एंड आई हैड अ जनरल इम्प्रेशन, और मेरा एक आम तासुर था, दैट शी मस्ट हैव मेड जो गारगरी मैरी हर बाय हैंड, कि उसने जो गारगरी से भी ज़बरदस्ती शादी की होगी. जो वाज अ फेयर मैन, जो एक अच्छा आदमी था. विद कर्ल्स ऑफ फ्लैक्सन हेयर ऑन ईच साइड ऑफ ए स्मूथ फेस, यानी उसके चेहरे के दोनों तरफ जो है वो जो फ्लैक्सन हेयर ये जो नज़र आ रहे हैं इस तरह के उसके बाल थे जो गारगरी के, तो वो दोनों तरफ अपने चेहरे पे वो डाल लेता था. विद सच वेरी अनडिसाइडेड होता है, अनसर्टन, अनश्योर, बिलू, that they seem to have somehow got mixed with their own whites, यानी वो कुछ इस किस्म के थे कि वो तकरीबन जो उसमें ज़रा सलकन फ्लैक्सन बाल थे, फ्लैक्सन एयर थे, तो उसमें वो वाइट्स सी थी, तो उसमें वो मिक्स हो जाते थे. दे सीम्ड, ऐसा लगता था, समवट गॉट मिक्स्ड विद देयर ओन वाइट्स जो थे. ही वॉज अ माइल्ड, वो एक नरम दिल, गुड नेचर्ड, अच्छी तबीयत वाला, स्वीट टेम्पर, मीठे मिजाज वाला, इजी गोइंग, बड़ा रिलैक्स रहने वाला, फुलिश, बेवकूफ़, डियर फेलो, प्यारा साथी था. अ सॉर्ट ऑफ हरकुलिस इन स्ट्रेंथ, यानी बड़ा बहुत ताकतवर था. एंड आल्सो इन वीकनेस, और कमज़ोर भी बहुत था, यानी कमज़ोर इस लिहाज से कि वो अपनी बीवी जो था उसके आगे बहुत कमज़ोर था. माई सिस्टर, मेरी बहन, मिसेस जो विद ब्लैक हेयर एंड आइज, ये जिसके बाले काल थे और काली आंखें थीं. हैड सच अ प्रीवेलिंग रेडनेस ऑफ स्किन, यानी उसकी जो जिल्द थी उसकी बहन की इतनी सुर्ख थी, दैट आई समटाइम यूज टू वंडर, के बाद का मैं हैरान होता था, वेदर इट वॉज पॉसिबल शी वॉश्ड हर सेल्फ विद अ नट मैग ग्रेटर इंस्टेड ऑफ सो, कि वो साबुन की बजाय नट मैग ग्रेटर से अपने आप को धोती थी, यानी नहाती थी. तो नट मैग ग्रेटर अपने बॉडी पे, नट मैग ग्रेटर ये आपको नज़र आ रहा है, ये नट्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. शी वॉज टाल एंड बोनी, वो काफ़ी दराज का थी और बोनी थी, यानी उसकी बड़ी वो पतली सी हड्डियाँ नज़र आ रही थी. एंड आलमोस्ट ऑलवेज वोर अ कोर्स एप्रन, और हमेशा एक रफ एप्रन जैसे ये एक बच्ची ने पहना हुआ है सामने. फास्टनड ओवर हर फिंगर बिहाइंड विद 2 लूप्स, एंड आलमोस्ट ऑलवेज वोर अ कोर्स एप्रन, उसने पहना होता था.
फास्टेंड ओवर आर फिगर बिहाइंड विद 2 लूप्स, यानी उसके जिस्म पर वो 2 लूप्स पीछे बनते थे, पीछे से बांधा होता था। एंड हैविंग अ स्क्वायर इम्प्रेग्नेबल बिब इन फ्रंट, और सामने उसके एक बिब था, बिब जैसे ये सामने नज़र आ रहा है इन फ्रंट सामने। दैट वाज स्टक फुल ऑफ पिन्स एंड नीडल्स, यानी जिसके अंदर काफ़ी पिने और नीडल्स सुइयाँ पंसी होती थी। शी मेड इट अ पावरफुल मेरिट इन आर सेल्फ, यानी ये ऐसा करना वो उसको करती थी कि उसके लिए एक बहुत बड़ा मेरिट था, यानी बहुत बड़ी खूबी समझती थी या एक प्लस पॉइंट समझती थी। एंड अ स्ट्रांग रिप्रोच अगेंस्ट जो, रिप्रोच क्या होती है? एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और जो के ख़िलाफ़ वो ये एक ना एक रिप्रोच का एक समझती थी। दैट शी वोर दिस एप्रन सो मच, के वो ये एप्रन अक्सर पहनती थी। दो अगरचे आई रियली सी नो रीज़न, मुझे कोई इसमें वजह दिखाई नहीं देती थी। वाई शी वुड हैव वॉर्न इट एट ऑल, कि वो हर वक्त ये क्यों पहनती, हरगिज़ या मुकम्मल तौर पर ये क्यों पहनती थी। और वाई इफ़ शी डिड वेयर इट एल, अगर वो इस पहनती थी, शी शुड नॉट हैव टेकन इट ऑफ एवरी डे ऑफ हर लाइफ, तो उसको ज़िंदगी के अपने हर रोज़ उसे उतारना नहीं चाहिए था। जोस फोर्ज, जो ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप जो है, एडजॉइंड आवर हाउस, हमारे घर के साथ जो जुड़ी हुई थी। विच वाज अ वुडन हाउस, जो कि हमारा घर जो लकड़ी का था, यानी वो जो वर्कशॉप लकड़ी की बनी हुई थी। एज मैनी ऑफ द ड्वेलिंग्स इन आवर कंट्री वर, यानी उनका घर लकड़ी का बना हुआ था। एज मैनी ऑफ द ड्वेलिंग्स इन आवर कंट्री वर, जिस तरह के हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो ड्वेलिंग्स हैं, रेजिडेंसेस हैं, जो मकानात होते हैं, जो रिहाइशगाहें होती हैं, वो लकड़ी की बनी हुई हैं। मोस्ट ऑफ दैम एट दैट टाइम, उस वक़्त ज़्यादातर लकड़ी की बनी। व्हेन आई रैन होम फ्राम द चर्च यार्ड, जब मैं चर्च यार्ड से घर की तरफ दौड़ कर आया, द फोर्ज वाज शट अप, फोर्ज जो थी यानी वो जो उसके जो की जो फौज थी यानी उसकी वर्कशॉप थी, वह शट अप बंद थी। एंड जो वाज सिटिंग अलोन इन द किचन, और जो किचन में अकेला बैठा हुआ था। जो एंड आई बीइंग फेलो सफरर्स, जो और मैं दोनों फेलो सफरर्स थे, यानी हम दोनों दुख उठाते थे, मुसीबत में पड़ते थे तो दोनों पड़ते थे। एंड हैविंग कॉन्फिडेंस एज सच, और हम एक दूसरे के, हमें सीक्रेट्स का भी पता था और हम एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते थे। जो इम्पार्टेड अ कॉन्फिडेंस टू मी, तो जॉर्ज ने मुझे एक कॉन्फिडेंस, एक सीक्रेट दिया, यानी उसने कुछ मुझे बात राज बताया। द मोमेंट आई रेज द लैच ऑफ द डोर, लैच ये इस तरह लेफ़्ट साइड पे बनी हुई है, ये जो ही मैंने दरवाजे का जो कुंडी होती है उसको उठा खोला। एंड पीप्ड इन एट हिम अपोजिट टू, और उसकी तरफ देखा, सिटिंग इन द चिमनी कार्नर, जो चिमनी कार्नर में बैठा हुआ था। मिस्टर जो हैज़ बीन आउट अ डजन टाइम्स लुकिंग फॉर यू पिप, यानी ये मिस्टर जो गारगरी कहता है, पिप से कहता है कि मिसेस जो उसकी बीवी है, हैज़ बीन आउट अ डजन, वो तकरीबन 12 मरतबा जो है वो बाहर जा चुकी है आपकी तलाश में। एंड शी इज़ आउट नाउ, और अब भी वो बाहर गई हुई है। मेकिंग इट अ बेकर्स डजन, यानी बेकर्स डजन उसने बना दिया, यानी 13वीं दफ़ा वह बाहर गई है। इज़ शी, तो पिप पूछता है कि क्या वो वाकई गई हुई है? यस पिप, हाँ पिप, सर जो ने कहा। एंड व्हाट इज़ वर्स, और जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि शी हैज़ गॉट टिकलर विद हर, कि वो अपने साथ टिकलर भी ले कर गई है। ये कुछ टिकलर्स बने हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एट दिस डिसमल इस इंटेलिजेंस, यानी इस मायूस कुन इंटेलिजेंस, यानी ये जो मायूस कुन बात सुनकर, आई ट्विस्टेड द ओनली बटन ऑन माई वेस्ट कोट राउंड एंड राउंड, तो मेरी जो वेस्ट कोट पे सिर्फ एक ही बटन था, मैंने उसको बार बार उसको मरोड़ा, ट्विस्टेड टर्नड, उसको मरोड़ा। एंड लुक्ड इन ग्रेट डिस्प्रेशन एट द फायर, और बड़ी मायूसी से आग की तरफ देखने लगा। टिकलर वाज अ वैक्स एंडेड पीस ऑफ केन, हाँ टिकलर क्या था? एक रॉड था जिसके एक तरफ वैक्स लगी हुई थी। बॉर्न स्मूथ बाई कुलियन विद माई टिकल्ड फ्रेम, यानी वो मेरे जो टच्ड बॉडी, यानी वो मेरे जिस्म के साथ लग कर, यानी वो मुझे मारती थी तो लग के वो बड़ा सीधा सा हो गया, स्मूथ हो गया था, रफनेस उसमें से ख़त्म हो गई थी।
शी सैट डाउन, शी सैट डाउन, सैट जो ने कहा वो बैठ गई। एंड शी गॉट अप, और वो उठी। एंड शी मेड अ ग्रैब एट टिकलर, और उसने टिकलर को पकड़ा। एंड शी रैम्पेज्ड आउट, और वो बड़ी तेज़ी से बाहर चली गई। टू लीव आउट क्विकली, रैम्पेज, दैट इज़ वट शी डिड, ये उसने किया था। सैट जो ने कहा, स्लोली क्लियरिंग द फायर, आहिस्ता आहिस्ता आग को साफ करते हुए, बिटवीन द लोअर बार्स विद द पोकर, ये पोकर नज़र आ रहा है, पोकर से जो नीचे वाले जो बार्स थे, मेटल रॉड्स जो थे, वहाँ की जो फायर थी उसको वो हिलाते हुए। एंड लुकिंग एट इट, और उस पर देखते हुए, शी रैम्पेज आउट, पिप वो बड़ी तेज़ी से, बड़े गुस्से के अंदाज में बाहर गई है। हैज़ शी बिन गॉन लॉन्ग, जो तो पिप जो से पूछता है कि क्या काफ़ी देर से वो बाहर गई हुई है। आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज अ लार्जर स्पीशीज ऑफ चाइल्ड, ये पिप कह रहा है कि मैं हमेशा उसे एक बड़ा बच्चा समझता था। स्पीशीज होता है काइंड, टाइप। एंड एज नो मोर दैन माई इक्वल, और मैं उसे अपने बराबर नहीं समझता था। वेल सेड जो, ठीक है, जो ने कहा, ग्लांसिंग अप एट द डच क्लॉक की तरफ देखते हुए। शी हैज़ बिन ऑन द रैम्पेज, वो रैम्पेज पे है, यानी बड़े गुस्से से तेज़ी से बाहर गई है। दिस लास्ट स्पेल अबाउट 5 मिनट्स, यानी ये आखिरी बार जो है उसको गए हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। पिप, शी इज़ कमिंग, वो आ रही है। गेट बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे हो जाओ, ओल्ड चैप। एंड हैव द जैक टावल बिटविक्स्ट यू, और अपने दरमियान जैक टावल कर लो, यानी आप मारेगी तो उस टावल से ज़रा अपने आप को बचा लेना। पार्ट 2, आई टुक द एडवाइस, मैंने उसकी नसीहत पर अमल किया। मिस्टर जो, माई सिस्टर मिसिज जो, थ्रोइंग द डोर वाइड ओपन, यानी अब वो आ जाती है, दरवाज़ा खोल देती है। एंड फाइंडिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन बिहाइंड इट, और उसको दरवाजे के पीछे एक रुकावट दिखाई देती है। ज़ाहिर है वो पिप वहाँ दरवाजे के पीछे था। इमीडिएटली डिवाइंड द काज, फ़ौरन उसने उसकी वजह मालूम कर ली कि ये क्या रुकावट है। एंड अप्लाई टिकलर टू इट्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसने टिकलर का इस्तेमाल किया सर्च करने के लिए कि कौन है पीछे, क्या चीज़ है पीछे। शी कंक्लूडेड बाय थ्रोइंग मी, उसने मुझे फेंकते हुए ये नतीजा निकाला। आई ऑफन सर्व्ड एज अ कनूबियल मिज़ाइल, मैं हमेशा एक कनूबियल मिज़ाइल के तौर पर होता था। ये जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होती है तो अज़दवाजी जो मिज़ाइल होता है। एट जो हु ग्लैड हैप्पी टू गेट होल्ड ऑफ मी, जो कि मुझे पकड़ कर बहुत खुश होता था, यानी उसने मुझे पकड़ कर उसकी सिस्टर ने ना पिप को पकड़ कर उठाकर उसकी तरफ फेंका, तो उसके जो शौहर था, जो था, उसने उसको पिप को पकड़ लिया। पास्ड मी इनटू द चिमनी, और वो मुझे चिमनी की तरफ ले गया। एंड क्वाइटली फेंस्ड मी अप देयर विद हिज ग्रेट लेग, और उसने अपनी आगे बड़ी टांग काटी, चूँकि वो बड़ा था जो, तो उसने आगे टांग करके मुझे बचा लिया, यानी वो मार रही थी उसकी सिस्टर, तो जो ने आगे टांग कर ली। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रहे हो, यू यंग मंकी, छोटे बंदर। सैड मिसेज जो ने कहा, स्टैम्पिंग हर फुट, अपना पाँव ज़मीन पर ज़ोर से मारते हुए। टेल मी डायरेक्टली, सही बताओ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू वियर मी अवे विद फ्रेट एंड फ्राइट एंड वॉरिट, कि क्या करते रहे हो जिससे मैं काफ़ी मायूस, मुझ में टू वियर मी अवे विद फ्रेट एंड फ्राइट एंड वरीड, यानी तुमने परेशान कर दिया, मुझको डरा दिया है, खौफ, मैं परेशान हो गई थी, खौफज़दा थी, तो तुम कहाँ थे। और आई वुड हैव यू आउट ऑफ दैट कॉर्नर इफ़ यू वाज 50 पिप्स, हाँ, तो कहती कि अगर आप 50 पिप्स होते फिर भी मैं आपको कॉर्नर से निकाल लेती। एंड ही वाज 500 गारगरीज, और ये तो एक जो तुम्हें बचा रहा है, अगर ये 500 गारगरीज भी होते तो फिर भी मैं आपको निकाल लेती। आई हैव ओनली बिन टू द चर्च यार्ड, मैं तो सिर्फ चर्च यार्ड गया था। सेड आई, मैंने कहा, फ्राम माई स्टूल, अपने स्टूल से, यानी स्टूल पे बैठा हुआ था। क्राइंग एंड रबिंग माई सेल्फ, मैं रो रहा था और अपनी आंखों को मर रहा था। चर्च यार्ड, रिपीटेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने दोहराया। इफ़ इट वॉन्ट फॉर मी यू वुड हैव बिन टू द चर्च लॉन्ग अगो, इफ़ इट वॉन्ट फॉर मी you would have been to the church long ago and stayed there, who brought you up by hand। ये जो गारगरी हैं और मिसेस जो गारगरी, इनकी ज़बान थोड़ी सी अजीब सी है, कुछ चाइसा वर्ड्स इतना मुनासिब नहीं है,
तो चर्च यार्ड रिपीटेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने दोहराया। इफ़ इट वरंट फॉर मी, अगर ये मेरे लिए ना होता, यू वुड हैव बीन टू द चर्च यार्ड, तुम काफ़ी अर्सा पहले चर्च यार्ड जो है वो जा चुके होते, एंड स्टेट देयर, और वहाँ ठहरते। हु ब्रॉट अप यू बाय हैंड, यानी अगर मैं ना होती तो, यानी मैंने आपको बचा लिया, नहीं तो आप तो उधर ही होते चर्च यार्ड में। हु ब्रॉट यू अप बाय हैंड, आपकी किसने परवरिश की? यू डिड, सेड आई, मैंने कहा आपने की है मेरी परवरिश। एंड वाई डिड आई डू इट, और मैंने आपकी ये ज़बरदस्ती जबरन बड़े सख्ती करते हुए आपकी परवरिश क्यों की? आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगी। एक्सक्लेम्ड माई सिस्टर, यानी मेरी बहन ने बड़े ऊंची आवाज़ में पूछा। आई विम्पर्ड, मैं सिसकियाँ भरने लगा, रोने लगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट, मैं नहीं जानता। सेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने कहा। आई वुड नेवर डू इट अगेन, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। आई मे ट्रूली से, कि मैं आपको सच कह रहा हूँ। आई हैव नेवर हैड दिस एप्रन ऑफ माई, कह रही हूँ। आई हैव नेवर हैड दिस एप्रन ऑफ माइन ऑफ सिंस यू वर बॉर्न, कि जब से तुम पैदा हुए हो मैंने ये अपना एप्रन नहीं उतारा है। इट इज़ बैड इनफ टू बी अ ब्लैक स्मिथ वाइफ, यानी ब्लैक स्मिथ की बीवी होना ये कोई अच्छी चीज़, अच्छी बात नहीं है। एंड इम गारगरी विदाउट बीइंग योर मदर, यानी आपकी अम्मी के बगैर। माई थाट्स स्ट्रेट फ्राम दैट क्वेश्चन, यानी मेरी जो ख्यालात थे उस सवाल से भटक गए, यानी मेरा जहन दूसरी तरफ चला गया। एज आई लुकड डिसकॉन्सोनेटली एट द फायर, जब मैं बड़े उदास अंदाज में, ग्लूमिली सैडली आग की तरफ देख रहा था। फॉर द फिगेटिव आउट ऑन द मार्शेस, यानी वो जो रन अवे था, जो एस्केपी था, जो कैदी जो भागा हुआ था। आउट ऑन द मार्शेस विद द आयरन लेग, जिसकी टांग पर आयरन लोहे से बंधी हुई थी इसकी टांगें। मार्शेस दलदली इलाकों में जो था। द मिस्टीरियस यंग मैन, वो जो बड़ा मिस्टीरियस, यानी फुल ऑफ मिस्ट्री जो है, जो नौजवान। द फाइल जो उसने, यानी उसने जो फाइल इससे कही थी लेके आनी है। द फूड एंड द ड्रेडफुल प्लेज आई वॉज अंडर टू कोमिट, और वो खौफनाक वादा जो कि मैंने पूरा करना था। अलारसैनी एक थेफ्ट ऑन दो शेल्टरिंग प्रेमिसेस जो थी उन पनाहगाह जगहों पर। रोज़ बिफोर मी इन द एवेंजिंग कोल्स, यानी ये जो सारे काम मैंने करने थे, ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो खोलते हुए कोयले थे, उनके सामने मेरे आंखों के सामने आने लगी, मेरे जहन में आने लगी। हाँ, सैड मिसेस जो ने कहा। रेस्टोरिंग टिकलर टू इस स्टेशन, यानी टिकलर को उस अपनी पोजीशन पर लाते हुए। चर्च यार्ड इंडीड, चर्च यार्ड, वाकई चर्च यार्ड। यू मे वेल से चर्च यार्ड, यू टू, तुम दोनों। वन ऑफ अस बाय द बाय ड्राइव मी टू द चर्च यार्ड बिटवीक्स्ट यू वन ऑफ दीज डेज। वन ऑफ अस बाय द बाय हैड नॉट सेड इट एट ऑल, हम में से, वन ऑफ अस, हम में से एक। बाय द बाय होता है इवेंचुअली, अल्टीमेटली, फाइनली। हैड नॉट सेड इट टू एट ऑल होता है कम्प्लीटली, नहीं कहा था। यू विल ड्राइव मी टू द चर्च यार्ड, तुम मुझे चर्च यार्ड ले जाओगे, बिटविक्स यू, तुम्हारे दरमियान। वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों। एंड ओ प्रीशियस पेयर यू वुड बी विदाउट मी, और मेरे बगैर तुम एक बड़ा कीमती पेयर हो गए। बड़ी अजीब सी इसकी वर्डिंग है, मिसेस जो की बातें अजीब सी हैं। एज शी अप्लाइड हर सेल्फ टू सेट द टी थिंग्स, जब वो टी थिंग्स यानी चाय की चीज़ें जो हैं वो सेट करने के लिए लग गई। जो पीप डाउन एट मी ओवर हिज लेग, तो जो ने अपनी टांग के ऊपर से मेरी तरफ देखा। एज ए फी वर मेंटली कास्टिंग मी, जैसा कि वो मुझे जहनी तौर देख रहा हो। एंड हिमसेल्फ अप, कास्ट ऑफ मैयरिंग, कास्ट अप होता है मैयरिंग, जैसे वो अपने जहन में मुझे मैयर कर रहा हो। एंड कैलकुलेटिंग व्हाट काइंड ऑफ पेयर वी प्रैक्टिकली शुड मेक, कि हम किस तरह का अमली तौर पर हमारा जोड़ा कैसे बनता था। अंडर द ग्रीवस सर्कमस्टांसेस फॉर शेडोड, यानी जब बड़े
नागवार हालात सामने नज़र आ रहे होते थे, तो हमारा पेयर कैसा होता था, हम जोड़ा जो था यानी हम दोनों कैसे होते थे। आफ्टर दैट उसके बाद ही सैट फीलिंग इज राइट साइड फ्लैक्सन कर्ल्स एंड विस्कर। उसके बाद वो बैठ गया, फीलिंग इज राइट साइड, अपने दाएं तरफ के जो फ्लैक्सन कर्ल्स थे और विस्कर थी उनको वो महसूस करते हुए, एंड फॉलोइंग मिसेस जो अबाउट विद हिज ब्लू आइज, और मिसेस जो को देखते हुए, जिसकी अपनी नीली आंखों से मिसेस जो को देखते हुए, एज हिज मैनर ऑलवेज वाज एट स्क्वाली टाइम्स, जैसा कि जो स्टॉर्मी टाइम्स जो होते हैं, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं उस वक्त, उसका तर्ज अंदाज, उसका तरीका इस किस्म का था कि वो इस तरह बिहेव करता था। ये जो के बारे में बात कर रहा है। माई सिस्टर हैड अ ट्रेंचेंट वे ऑफ कटिंग आवर ब्रेड एंड बटर फॉर अस, यानी मेरी जो बहन थी उसका ना हमारे लिए ब्रेड और बटर काटने का ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अंदाज़ था। दैट नेवर वेरीड, जो कभी चेंज नहीं हुआ, वो एक ही अंदाज से ब्रेड काटती थी। फर्स्ट विद आर लेफ्ट हैंड, पहले वो क्या करती थी कि अपने बाएं हाथ से शी जैम द लोफ, वो ब्रेड के ऊपर जैम लगाती, एंड फास्ट अगेंस्ट आर बिब, यानी बिब के साथ उसको ना लोफ हार्ड एंड फास्ट अगेंस्ट, यानी बिब जो आगे उसने पहना हुआ था तो उसके साथ लोफ रख कर उसके ऊपर ना वो जैम लगाती। वेयर इट समटाइम्स गॉट अ पिन इनटू, जहाँ पर यानी वो उसके ऊपर पिनें भी लगी होती थी उसके बिब पर, तो बाज़ का तो उसमें वो वहाँ पे पिन उसके अंदर लोफ के अंदर चली जाती है, समटाइम्स अ नीडल, और बाज़ का सुई चली जाती है, विच वी आफ्टरवर्ड्स गॉट इनटू आवर माउथ, जो के बाद में हमारे मुंह में चली जाती। देन शी टुक सम बटर नॉट टू मच, फिर वो कुछ बटर मक्खन लेती जो कि ज़्यादा नहीं होता था, ऑन अ नाइफ, एक चाकू पर, एंड स्प्रेड इट ऑन द लोफ, और उसे रोटी पर लगा देती। इन एन एपोथेकेरी काइंड ऑफ वे, यानी एक ड्रगिस्ट जो होता है, फार्मिस्ट जो होता है, उसके अंदाज में, एज इफ शी वर मेकिंग अ प्लास्टर, ऐसे जैसे कोई प्लस्तर बना रही है। यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ द नाइफ विद द स्लैपिंग डेक्सटेरिटी, यानी चाकू की दोनों अतराफ को बड़े माहिराना अंदाज में इस्तेमाल करते हुए, एंड ट्रिमिंग एंड मोल्डिंग द बटर ऑफ राउंड द क्रस्ट, और जो बटर होती थी उसकी ऊपर क्रस्ट ऊपर वाली जो तय होती थी उसको काटते हुए और उसको यानी ख़ास शेप देते हुए। देन शी गेव द नाइफ अ फाइनल स्मार्ट वाइप ऑन द एज ऑफ द प्लास्टर, तो फिर जो प्लास्टर था उसके किनारे के ऊपर वो चाकू को साफ करती, एंड देन सॉड अ वेरी थिक राउंड ऑफ द लोफ, और फिर जो ब्रेड होती थी, लोफ जो होता था, उस का एक बड़ा सा टुकड़ा, गोल सा टुकड़ा काटती, विच शी फाइनली बिफोर सेपरेटिंग फ्रॉम लोफ, जिसे वो लोफ से अलग करने से पहले ह्यूड इनटू टू हाफ, दो हिस्सों में काटती, विच जो गॉट वन एंड आई द अदर, जिसमें से एक हिस्सा जो को मिलता और दूसरा मुझे। ऑन द प्रेजेंट ओकेजन, मौजूदा इस वक्त, ऑन द प्रेजेंट ओकेजन यानी इस वक्त, दो आई वाज हंग्री में, अगरचे मैं भूखा था, आई डेड नॉट ईट माई स्लाइस, तो मैंने अपना स्लाइस जो है वो खाने की टुकड़ा जो ब्रेड का था जो मेरे हिस्से में आया था जुर्रत ना की। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट आई मस्ट हैव समथिंग इन रिजर्व, कि मुझे कुछ चीज़ बचा कर रखनी चाहिए, फॉर माई ड्रेडफुल एक्वेंटेंस, यानी वो जो कैदी था, खौफनाक वाकफियत, ड्रेडफुल होता है खौफनाक, खतरनाक, एक्वेंटेंस जान पहचान, एंड हिज एलाय, और उसका जो कंपेनियन था, दोस्त था, वो जो जिसका उसने जिक्र किया था, द स्टिल मोर ड्रेडफुल यंग मैन, जो और भी उससे ज़्यादा खतरनाक नौजवान था। आई न्यू मैं जानता था मिसेस जोज हाउस कीपिंग टू बी ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट काइंड, कि जो मिसेस जो थी यानी उसकी बहन थी, उसका जो हाउस कीपिंग था यानी घर का काम करने का अंदाज, घर को संभालने का अंदाज, वो बड़ा सख्त किस्म का था। एंड दैट माई लार्सेंस रिसर्चेज, और मेरी जो थेफ्टी जो स्टीलिंग जो रिसर्चेज हैं, माइट फाइंड नथिंग अवेलेबल इन द सेफ। I knew Mrs. Joe's housekeeping to be of the strictest kind, and that my larcenous researches might find nothing available in the safe. सेफ जो है उसके अंदर मैं अगर वो जो यानी इसने वो वहाँ से चीज़ें चुरानी थी, तो रिसर्चेज जो थी, तहकीक, रिसर्च, लार्सेनस
फाइंड नथिंग अवेलेबल, तो सेफ के अंदर मुझे कोई वहाँ पर चीज़ नहीं मिलेगी। देयरफॉर आई रिजॉल्व टू पुट माई हंक ब्रेड, लिहाजा मैंने इरादा किया कि मैं ये जो ब्रेड एंड बटर का जो हंक यानी बड़ा पीस था, डाउन द लेग ऑफ माई ट्राउज़र, तो वो मैंने अपने जो ट्राउज़र था उसके नीचे टांगों के वहाँ पर उसको रख लिया। पार्ट 3, द एफर्ट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन होता है डिसीजन, फैसले की जो कोशिश होती है, नेसेसरी टू द अचीवमेंट ऑफ द दिस पर्पस, इस मकसद को हासिल करने के लिए जो ज़रूरी है। आई फाउंड टू बी क्वाइट आवफुल, ये मुझे बहुत ही अनप्लेजेंट सी लगी, बहुत ही वेरी बैड लगी जो कोशिश, यानी कोशिश जो थी। अब इसका पर्पस क्या था कि वो चीज़ें लेनी है। इट वॉज एज इफ़ आई हैड टू मेक अप माई माइंड, ये ऐसे था जैसे कि मैंने कोई इरादा करना, टू लीप फ्राम द टॉप ऑफ ए हाई हाउस, यानी कि मैंने किसी बहुत बुलंद मकान से कोई छलांग लगानी है, और प्लंज इनटू अ ग्रेट डेप्थ ऑफ वाटर, या बहुत गहरे पानी में छलांग लगानी है, गोता लगाना है। एंड इट वाज मेड द मोर डिफ़िकल्ट, और ये और भी ये मुश्किल हो गया था, बाय द अनकॉन्शियस, जो बेखबर, जो यानी जो था उसको भी पता नहीं था। इन आवर ऑलरेडी मैंशनड फ्री मेसनरी, यानी जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हम मेसनरी एज फेलो सफरर्स थे, मेसनरी का काम करते थे। एंड इन इज़ गुड नेचर्ड कंपेनियनशिप विद मी, और उसकी जो मेरे साथ दोस्ती थी बड़ी अच्छी थी। इट वाज आवर इवनिंग हैबिट, शाम की हमारी ये एक आदत सी थी, टू कंपेयर द वे वी बिट थ्रू आवर स्लाइसेस, कि हम किस तरह जहाँ अपने जो स्लाइसेस थे वो किस तरह काटते थे। बाई सेंटली होल्डिंग दैम अप टू ईच अदर्स एडमिरेशन, चुपके से हम उसको पकड़ कर एक दूसरे की तरफ नाउ एंड देन कभी कभार चेयर करने के लिए। विच स्टिमुलेटेड अस टू न्यू एक्सर्शंस, यानी जिससे हमें ये अराउज्ड अस इंसाइटेड, जिससे हमें तरगीब मिलती कि हम नए जो फिज़िकल एक्सर्शंस करें, नए काम करें, यानी हमें थोड़ी सी हिम्मत पैदा होती, हम इकट्ठे जा बैठते तो ऐसे हम करते। टू नाइट, आज की रात, जो सेवरल टाइम्स इन्वाइटेड मी, जो ने कई दफ़ा मुझे दावत दी, बाय द डिस्प्ले ऑफ हिज फास्ट डिमिनिशिंग स्लाइस, यानी उसका जो बड़ी तेज़ी से जो टुकड़ा जो है वो ख़त्म हो रहा था। टू एंटर अपॉन आवर यूजुअल फ्रेंडली कंपटीशन, के आप मुकाबला करते हैं कि कौन पहले ख़त्म करता है। बट ही फाउंड मी, लेकिन उसने मुझे पाया, ईच हर टाइम विद येलो मग ऑफ टी ऑन वन नी, कि मेरा वो येलो रंग का जो मग था एक घुटने पर था, एंड माई अनटाइड ब्रेड एंड बटर ऑन द अदर, और मेरी ब्रेड और बटर दूसरे नी पर थी, घुटने पर थी, जिसको मैंने छुआ तक नहीं था। एट लास्ट, आखिरकार, आई डेस्परेटली कंसिडर्ड दैट द थिंग आई कंटेम्पलेटेड मस्ट बी डन, आखिरकार मैंने फ़ैसला कर लिया, सोच लिया कि जो मैंने सोचा उसको किया जाना चाहिए। एंड दैट इट हैड बेस्ट बी डन इन द लीस्ट इम्प्रोबेबल मैनर, और कि ये कम अज़ कम डाउटफुल अंदाज में होना चाहिए, कंसिस्टिंग विद द सर्कमस्टेंस, हालात के मुताबिक, यानी किसी को शक ना पड़े। आई टुक एडवांटेज ऑफ अ मोमेंट, मैंने एक लम्हे का फ़ायदा उठाया। व्हेन जो हैड जस्ट लुक्ड एट मी, जब जो ने मुझे देखा था। एंड गॉट माई ब्रेड एंड बटर डाउन माई लेग, और मैंने अपनी ब्रेड एंड बटर नीचे टांगों में कर ली। जो वाज एविडेंटली मेड अनकम्फर्टेबल बट जो वाज एविडेंटली मेड अनकम्फर्टेबल, यानी जो ने बड़ा परेशानी महसूस की, बाई वाट ही सपोज टू बी माई लॉस ऑफ एपिटेट, यानी उसने ये सोचा कि मेरी भूख, यानी मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की जो ख़त्म हो गई थी, तो इस पर वो बड़ा उसको अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ कि कैसे इसकी भूख ख़त्म होगी। एंड टुक अ थॉटफुल बाइट आउट ऑफ ए स्लाइस, और उसने फिर अपने जो स्लाइस जो है उसका एक नवाला टुकड़ा तोड़ा, यानी खाया कुछ, विच ही डिडेंट सीम टू एंजॉय, जो लगता था कि वो एंजॉय नहीं कर रहा। ही टर्न्ड इट अबाउट इन हिज माउथ मच लॉन्गर दैन यूजुअल, यानी उसने अपने मुंह में वो टुकड़ा डाल कर जो बहुत ज़्यादा देर तक वो उसको चबाता रहा। पॉन्डरिंग ओवर इट अ गुड डील, और काफ़ी सोचते हुए
एंड आफ्टर ऑल गल्प्ड इट डाउन लाइक अ पिल, और वो आखिरकार उसको निगल गया जिस तरह गोली निगलते हैं। ही वॉज अबाउट टू टेक अनदर बाइट, वो एक और बाइट लेने वाला था, यानी एक और नवाला लेने वाला था। व्हेन हिज आई फेल ऑन मी, जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। एंड ही हैड जस्ट गॉट हिज हेड ऑन वन साइड फॉर अ गुड परचेस ऑन इट, और उसने यानी वो एक तरफ वो स्लाइस जो थी जिसको उसने खाना था, बिल्कुल वो खाने ही वाला था। वैन हिज आई फेल ऑन मी, जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। एंड ही सा दैट माई ब्रेड एंड बटर वाज गॉन, और उसने देखा कि मेरी ब्रेड और बटर नहीं है। द वंडर एंड कंस्टर्नेशन, हैरानगी और अमेजमेंट विद विच जो स्टॉप्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज बाइट, यानी जो ही वो नवाला काटने वाला था तो जिस हैरत से वो रुका। एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझे देखा। वर टू एविडेंट टू एस्केप माई सिस्टर्स ऑब्जर्वेशन, वो यानी उसका मेरी तरफ इस तरह देखना मेरी बहन की नज़रों से ना बच सका, यानी मेरी बहन ने देख लिया। व्हाट इज़ द मैटर नाउ, क्या बात है। सैड शी ने उसने कहा स्मार्टली एज शी पुट डाउन हर कप, यानी अपना कप नीचे रखते हुए उसने जल्दी जल्दी पूछा, बड़े स्मार्ट अंदाज में पूछा। आई से यू नो, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो। मटर्ड, जो यानी जो बुड़बुड़ाया। सैड इन लो वॉइस शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए। एडमीन वेरी सीरियस रिमॉन्स्ट्रेंस, बड़ी प्रोटेस्ट की तो सूरत में, यानी वो जो है वो मुझसे कहता है कि बताओ तुम जानते हो। पिप ओल्ड चैप यू विल डू योर सेल्फ अ मिसचीफ, यानी तुम शरारत करोगे, इट विल स्टिक समवेयर, यू कांट हैव चार्ड इट पिप, यानी ये कहीं फंस जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी ये जो तुमने अगर हड़प किया है तो आप इसे खा नहीं सकते। यू कांट हैव, आपने कहीं से वो छुपा दिया, फिर इट विल स्टिक समवेयर, यानी आपने कहीं छुपाया हुआ है, रखा हुआ है, आपने खा। यू कांट हैव इट चॉर्ड इट, आप इसे खा नहीं सकते। पिप पिप। लेकिन इनकी जो गारगरी है और इनकी जो लैंग्वेज देखें, इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। व्हाट इज़ द मैटर नाउ, क्या बात है। रिपीटेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने कहा। मोर शार्पली दैन बिफोर, यानी पहले से ज़्यादा ऊंची अंदाज में। अब ये देखें यहाँ पर इसने, इफ़ यू कैन कफ एनी ट्राइफल ऑन इट अप पिप आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट। सेड जो, देखें सेड जो है ऑल एगास्ट, बड़ा हॉरिफाइड अंदाज में, बड़े रात होते का। इफ़ यू कैन कफ एनी ट्राइफल ऑन इट अप पिप आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट, यानी अब देखो इसके लफ्ज़ी आपने तर्जमा नहीं करना। कफ का क्या मतलब होता है, कफ होता है खांसी करना, और ट्राइफल होता है कोई आम चीज़ जो होती है, मामूली सी ऑर्डिनरी थिंग। इफ़ यू कैन कफ एनी ट्राइफल ऑन इट अप पिप आई वुड रिकमेंड यू टू डू, यानी अगर कुछ अगर बता सकते हो तो बताओ। मैनर इज़ मैनर, यानी मैनर्स जो होते हैं वो मैनर होते हैं, अच्छे तरीके जो होते हैं अच्छे होते हैं। बट स्टिल योर हेल्थ इज़ योर हेल्थ, लेकिन आपकी जो सेहत है वो सेहत, हेल्थ इज़ योर हेल्थ, यानी सेहत है तो सेहत है, सेहत होती है। यानी मैनर्स का दाता द्वार का भी ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें। चाहे सब ग्रामर वर्ड्स इज़ ऑब्सोलीट, यानी बड़ी पुरानी किस्म की अजीब हो गई। बाई दिस टाइम, इस वक्त, माई सिस्टर वाज क्वाइट डेस्परेट, वो बड़ी डिस्ट्रेस थी, बड़ी नाराज़ थी, परेशान थी। सो शी पाउंस्ड ऑन जो, लिहाजा उसने जो पर हमला कर दिया। अटैक्ड एंड टेकिंग हिम बाय द टू विस्कर्स, और उसकी दोनों विस्कर से पकड़ते हुए, मूछें जो होती हैं। नॉक्ड हिज हेड फॉर अ लिटिल वाइल अगेंस्ट द वॉल, यानी थोड़ी देर के लिए उसका सर जो है पीछे दीवार पे मारा। वाइल आई सैट इन द कॉर्नर, जबकि मैं कॉर्नर पे बैठा हुआ था। लुकिंग गिल्टली ऑन, और मैं बड़े मुजरमों की तरह देखते हुए। अब देखें उसकी बहन है उसके अपने शौहर को किस तरह दीवार के साथ मारा, यानी उसका शौहर जो है वो कितना बेबस है, कितना हेल्पलेस है, और फुलिश भी, पिप उसे फुलिश भी कहता है। नाउ अब परहैप्स शायद यू विल मेंशन व्हाट इज़ द मैटर, अब यकीनन तुम जिक्र करोगे, बताओगे कि क्या मामला। सैड माई सिस्टर, मेरी बहन ने कहा। आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए। ब्रीथिंग फास्ट एंड विद डिफ़िकल्टी। यू स्टीयरिंग ग्रेट स्टक पिग, तुम घूरते हुए बड़े, स्टक पिग, फंसे हुए पिग, सूर।
जो लुक्ड एट हर इन हेल्पलेस वे, जो ने बड़े बेबस मजबूर अंदाज में उसकी तरफ देखा। दैन टुक अ हेल्पलेस बाइट, और फिर मजबूरन एक नवाला काटा लिया। एंड लुक्ड एट मी अगेन, और दोबारा मुझे देखा। यू नो पेप, पेप तुम जानते हो, सेड जो ने कहा। सोलेमनली, बड़ी सीरियसली, विद हिज लास्ट बाइट इन हिज चीक, अपनी गाल के अंदर आखिरी नवाले के साथ। एंड स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंशियल वॉइस, और बड़े बाएतमाद अंदाज में, ये सीक्रेट अंदाज में, वॉइस आवाज़ में बात करते हुए। एज ए वी टू वर क्वाइट अलोन, जैसा कि हम दोनों अकेले हों। यू एंड मी इज़ ऑलवेज फ्रेंड्स, अब देखें, यू एंड मी इज़ ऑलवेज, इज लगा रहा है, यानी आर आना चाहिए। यू एंड मी इज़ ऑलवेज फ्रेंड्स, हम दोनों हमेशा से दोस्त रहे हैं। एंड आई वुड बी द लास्ट टू टेल यू अपॉन एनी टाइम, एंड आई वुड बी द लास्ट टू टेल अपॉन यू एनी टाइम। एंड आई वुड बी द लास्ट, और मैं आखिरी हूँगा, टू टेल अपॉन यू एनी टाइम, किसी वक्त भी बताने के लिए। बट सच इतना सा कह के रुक जाता है। ही मूव्ड हिज चेयर, उसने अपनी चेयर को हिलाया। एंड लुक्ड अबाउट द फ्लोर बिटवीन अस, और हमारे दरमियान फर्श को देखने लगा। एंड देन अगेन एट मी, और फिर दोबारा मेरी तरफ देखने लगा। सच अ मोस्ट अनकॉमन बोल्ट एज दैट, इतना अनकॉमन, देखें अनकॉमन के स्पेलिंग देखें इसने, ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी बड़े ऑब्सोल्यूट, बड़े इनकरेक्ट से यूज़ करते हैं ये, जो सच अ मोस्ट अनकॉमन बोल्ट एज दैट, इतना अनकॉमन, गैर मामूली बोल्ट। बोल्टिंग क्या होता है? यानी बड़ी तेज़ी से खाना जो होता है, चबाए बगैर। बीन बोल्टिंग इज़ फूड हैज़ ही क्राइड माई सिस्टर, मेरी बहन ने क्या कि क्या ये अपना जो खाना है उसको बोल्ट किया है इसने, यानी ही हैज़ ईटेड हिस्टली और विदाउट च्यूइंग, क्या इसने बड़ी तेज़ी से खाया है, चबाए बगैर इसने खाया है। यू नो ओल्ड चैप, सर जो ने कहा, तुम जानते हो ओल्ड चैप, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए। एंड नॉट एट मिसेस जो, और मिसेस जो की तरफ ना देखते हुए, मेरी तरफ देखते हुए। जो ने विद इज बाइट स्टिल इन हिज चीक, उसका नवाला अब भी उसकी गालों में था। आई बोल्टेड माई सेल्फ, मैं भी बोल्ट करता था, यानी मैं भी तेज तेज खाता था। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं आपकी उम्र का था। फ्रीक्वेंट, अक्सर। एंड एज अ बॉय, और एक जब मैं लड़का था। आई हैव बिन अमंग मैनी बोल्टर्स, और मैं बहुत से बोल्टर्स में शामिल। बट आई नेवर सी योर बोल्टिंग इक्वल येट, लेकिन मैंने जितनी बोल्टिंग आपने की है, जितनी तेज़ी से आपने खाया है, इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पिप, एंड इट इज़ अ मर्सी यू एंड बोल्टेड एट, और ये बड़े मर्सी है, बड़े अल्लाह का करम है, रहम है कि तुम इस बोल्टिंग से मरे नहीं हो। माई सिस्टर मेड अ डाइव एट मी, मेरी बहन ने मुझ पर डाइव किया, गोता लगाया, यानी वो मेरी तरफ बढ़ी। एंड फिश्ड मी अप बाई द एयर, और मेरे बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। सेइंग नथिंग मोर दैन द आवफुल वर्ड्स, और उसने सिर्फ यही बहुत बड़े ख़तरनाक, बड़े नाखुशगवार अल्फाज कहे। यू कम अलॉन्ग एंड बी डोज्ड, आओ आपको खुराक देते हैं। पार्ट 4, सम मेडिकल बीस्ट हैड रिवाइव्ड टार वाटर इन दोज डेज, कुछ मेडिकल बीस्ट यानी तिब्बी जो जानवर था, यानी डॉक्टर जो था, उसने उन दिनों एक टार वाटर जो है वो पैदा किया था। ये नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, एज अ फाइन मेडिसन, एक उम्दा मेडिसन के तौर पर, यानी बड़ी उसने एक टार वाटर बनाया था, तो बड़ी अच्छी मेडिसन थी। एंड मिसेस जो ऑलवेज केप्ट अ सप्लाई ऑफ इट इन द कप बोर्ड, और मिसेस जो थी वो हमेशा इसकी काफ़ी मकदार में इसको अपनी अलमारी में रखती थी। हैविंग अ बिलीफ इन इट्स वर्चूज़, और उसको ये बड़ा ही उसका ईमान था, उसका यकीन था कि ये इसकी खूबियों में, कि इसकी जो क्वालिटीज़ जो थी कि ये बहुत अच्छी होती है। कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स नास्टीनेस, यानी बड़ी ये अनप्लेजेंट के तो है, यानी बड़ी बात का कुछ मेडिसिन बड़ी कड़वी से होती हैं, जो बड़ी अनप्लेजेंट से होती हैं, लेकिन बड़ी यूज़फुल होती हैं। एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स so much of this elixir was administered to me,
एज अ चॉइस रेस्टोरेटिव, यानी मुझे अपनी बहाल करने के लिए, यानी जब मैं बिगड़ जाता, ख़राब होता या बीमार होता, तो मुझे रेस्टोर करने के लिए ये जो एक्सीर जो था, यानी टार वाटर का जो एक्सीर था, ये जो आब हयात था, ये मुझे अक्सर पिलाया जाता। दैट आई वॉज कॉन्शियस ऑफ गोइंग अबाउट, मैं अवेयर था गोइंग अबाउट स्मेलिंग लाइक अ न्यू फेंस, के गोइंग अबाउट स्मेलिंग लाइक अ न्यू फेंस, कि कोई नई जो है फेंस मीन दैट आई कॉन्शियस ऑफ गोइंग अबाउट स्मेलिंग लाइक अ न्यू फेंस, के कोई मुझे और फेंस मिल जाए। फेंस मीन क्या होती है? तहफ़्फ़ुज़। ऑन दिस पर्टिकुलर इवनिंग, इस ख़ास शाम को, द अर्जेंसी ऑफ माई केस, यानी मेरे केस की जो ज़रूरत को महसूस करते हुए, डिमांडेड अ पिंट ऑफ दिस मिक्सचर, यानी तकाजा एक, यानी पिंट 0.56 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर, यानी जो टार वाटर का जो मिक्सचर था, इसका पिंट जो था, एक पिंट जो था, वो मुझे उसके तकाजा था कि मुझे ये जो केस था, मेरी सिचुएशन थी, तो एक पिंट मुझे मिलना था, विच वाज पोर्ड डाउन माई थ्रोट, जो कि मेरे गले में डाल दिया गया, फॉर माई ग्रेटर कंफर्ट, मेरे ज़्यादा सुकून के लिए। वाइल मिसेस जो हेल्ड माई हेड अंडर हर आर्म, जबकि मिसेस जो थी, उसने अपने बाजुओं के नीचे मेरा सर पकड़ा हुआ था। एज अ बूट वुड बी हेल्ड इन अ बूट जैक, जैसा कि बूट जो है, जब बूट उतारने के लिए उसको बूट जैक के अंदर जैसे ये बना हुआ नीचे काबू कर लेते हैं। जो गॉट ऑफ विद हाफ अ पिंट, जो था उसको आधा पिंट दिया गया, उसने आधा पिंट पिया। बट वाज मेड टू स्वेलो दैट, लेकिन उसको वो निकलना पड़ा, मजबूरन उसे निकलना पड़ा। दैट माइट टू इज डिस्टर्बेंस एज ही सैट स्लोली मंचिंग एंड मेडिटेटिंग बिफोर द, यानी जब वो आग के सामने बैठा हुआ था और ईटिंग ऑडिबली खा रहा था और आवाज़ भी आ रही थी और सोच भी रहा था, बिकॉज ये हैड अ टर्न, क्योंकि उसकी भी अब बारी थी। जजिंग फ्राम माई सेल्फ, खुद को जज करते हुए, आई शुड से, यानी जजिंग फ्राम, यानी मेरे ख्याल में, आई शुड से ही सर्टनली हैड अ टर्न, मेरे ख्याल में उसकी, मेरे बाद उसकी बारी थी, यानी उसको भी पिलाया जाना था। इफ़ ही हैड नन बिफोर, अगर उसने पहले नहीं पिया, यानी ये जो एलिक्सर था, यानी टार वाटर था। कॉन्शियस अ पर्सन मॉरल सेंस आर राइट आर रॉन्ग, जो ज़मीर होता है कॉन्शियस, इज़ अ ड्रेडफुल थिंग, एक खौफनाक चीज़ है। व्हेन इट एक्यूजेस मैन और बॉय, जब ये किसी आदमी या लड़के पर इल्ज़ाम लगाती है, यानी जब आपका ज़मीर जाग उठता है, ज़मीर जब आपको डांटता है, तो ये बड़ा डेंजरस होता है। बट व्हेन इन द केस ऑफ अ बॉय, लेकिन जब इन द केस ऑफ बॉय, एक लड़के की सूरत में, दैट सीक्रेट बर्डन, वो खुफिया बोझ, यानी वो जो दैट सीक्रेट बर्डन कोऑपरेट्स विद अनदर सीक्रेट बर्डन डाउन द लेग ऑफ हिज ट्राउजर्स, यानी ये वाला जो कॉन्शियस जो है इज़ अ ड्रेडफुल थिंग, ज़मीर उस दूसरे खुफिया बोझ के साथ तामन करता है, डाउन द लेग ऑफ हिज ट्राउजर्स, यानी जो उसने वो लोफ ऑफ ब्रेड जो है, बटर जो उसने टांगों में छिपाया हुआ था, ज़ाहिर है वो भी एक बर्डन थी, था कि वो बोझ ही था कि कहीं इसकी सिस्टर को पता चल जाए। इट इज़ एज आई कैन टेस्टिफाई अ ग्रेट पनिशमेंट, एक बड़ी, ये फिर बड़ा ये जब आपका ज़मीर आपको लानत मलामत कर रहा हो, ठीक है, और आपने वो चोरी भी की हुई, छुपाई हुई चीज़ हो, तो ये भी बड़ी सज़ा होती है। द गिल्टी नॉलेज दैट आई वॉज गोइंग टू रॉब मिसेस जो, यानी ये मुजरिमाना इलम कि मैं मिसेस जो की चोरी करने वाला था, लूटने वाला था। आई नेवर थाट आई वॉज गोइंग टू रॉब जो, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं जो को रॉब करने जा रहा हूँ। रॉब का क्या मतलब होता है? डाका डालना। फॉर आई नेवर थाट ऑफ एनी ऑफ द हाउस कीपिंग प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आया था कि घर की कोई चीज़ उसकी है। यूनाइटेड टू द नेसेसिटी ऑफ ऑलवेज कीपिंग वन हैंड ऑन माई ब्रेड एंड बटर एज आई सैट, अब ज़रूरत थी कि उसको पकड़ के रखना। जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने
एक हाथ जो था उस ब्रेड एंड बटर पे रखा हुआ था। और व्हेन आई वाज ऑर्डर्ड अबाउट द किचन ऑन एनी स्मॉल एरंड, या जब कभी कोई छोटा मोटा काम मुझे कहा जाता है कि किचन में करने के लिए जाओ, ऑलमोस्ट ड्रो मी आउट ऑफ माई माइंड, तो मैं पागल हो जाता। यार बैठा हुआ था तो वो नीचे छुपी हुई थी, जब भी कोई काम करने जाता तो वो मैं काफ़ी आउट ऑफ माइंड हो जाता कि कहीं इससे तो ज़ाहिर वो नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा। देन एज द मार्श विंड्स मेड द फायर ग्लो एंड फ्लेयर, फिर जब मार्श विंड्स हवाएं चली तो तो उससे जो आग जो थी वो दहकने लगी और तेज़ी से भड़कने लगी। आई थाट, मैंने सोचा, आई हर्ड द वॉइस आउटसाइड, मैंने बाहर कोई आवाज़ सुनी है। ऑफ द मैन विद द आयरन ऑन हिज लेग, यानी वो उस आदमी की जिसकी टांगों पे लोहा लगा हुआ था। वो हैड स्वॉर्न मी टू सीक्रेसी, जिसने मुझसे कसम ली थी कि आपने राज रखना है, यानी किसी को बताना नहीं है। डिक्लेयरिंग दैट ही कुडंट एंड वुडंट स्टार्व अंटिल टुमारो, कहते हुए कि वो कल तक अपने आप को स्टार्व नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्व होता है डाई फ्रॉम हंगर, बट मस्ट बी फेड नाउ, लेकिन अभी उसको खाने की कोई चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। यानी उसने मुझसे कसम खाई थी कि तुम ले आओ चीज़ जो है, क्योंकि कल तक तो मैं फिर ज़िंदा नहीं रह सकता। एट अदर टाइम्स आई थाट, बाज़ का मैं सोचता, व्हाट इफ द यंग मैन हु वाज विद सो मच डिफ़िकल्टी रेस्ट्रेन फ्रॉम इम्ब्रूइंग हिज हैंड्स इन मी शुड यील्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेशंस। व्हाट इफ़, तो फिर क्या होगा, इफ़ द यंग मैन, वो नौजवान आदमी, वो वाज विद सो मच डिफ़िकल्टी, जिसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका था, फ्राम इम्ब्रूइंग हिज हैंड्स इन मी, यानी अपने हाथों को दागदार करने से, यानी खून में लथपथ करने से अपने आप को रोका था। मी शुड यील्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेशंस, कि क्या वो सरेंडर कर जाएगा, गिव इन कर जाएगा इस रेस्टलेसनेस में, कि यानी वो नहीं करेगा। आर शुड मेक मिस्टेक द टाइम, या फिर वक्त की गलती, एंड शुड थिंक हिमसेल्फ क्रेडिट टू माई आर्ट एंड लेबर, या फिर वो अपने आप को इसके हकदार समझेगा कि वो इस रात को मेरा दिल और लेबर जो है वो खा ले, इंस्टेड ऑफ टुमारो, कल की बजाय। यानी अजीब अजीब ख्यालात उसके जहन में आ रहे हैं। इफ़ एवर एनी बॉडीज हेयर स्टूड ऑन एंड विद टेरर, अगर किसी शख्स के खौफ की वजह से बाल खड़े हुए हैं, माइन मस्ट हैव डन सो, तो उस वक्त मेरे तो ज़रूर खड़े हुए थे। बट परहैप्स नो बॉडीज एवर डिड, लेकिन किसी ने कुछ ना किया। इट वॉज क्रिसमस ईव, क्रिसमस का मौका था, एंड आई हैड टू स्टर द पुडिंग फॉर नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए पुडिंग जो थी उसको मैंने स्टर करना था, मिक्स करना था, हिलाना था, विद अ कॉपर स्टिक के साथ, फ्राम 7 to 8 बाय द डच क्लाक के मुताबिक 7 से 8 बजे तक। आई ट्राइड इट विद द लोड अपॉन माई लेग, मैंने पुडिंग को ट्राई किया, यानी उसकी वो स्टरिंग की, उसको हिलाया, और मेरी टांगों पे वो लोड भी था। एंड दैट मेड मी थिंक फ्रेश ऑफ द मैन विद द लोड ऑन हिज लेग, और उस वज़न को देखकर मुझे उस आदमी की याद आ गई जिसकी टांगों पे भी वज़न था, यानी उसने वो ज़ाहिर फैटर्स पहनी हुई थी, चेन्स पहनी हुई थी, उसको बेड़ियाँ लगी हुई थी। एंड फाउंड द टेंडेंसी ऑफ एक्सरसाइज टू ब्रिंग द ब्रेड एंड बटर आउट एट माई एंकल, और मैंने फिर जो वो थी ब्रेड एंड बटर को, यानी उसके नी पे थी पहले, नी से फिर उसने एंकल तक ले गया, टखनों तक, क्वाइट अनमैनेजेबल, अब वो वहाँ पर मैनेज ही नहीं हो रही थी। हैप्पीली आई स्लिप्ड अवे, बड़ी अच्छी खुशी की बात थी कि मैं निकल गया। एंड डिपॉजिटेड दैट पार्ट ऑफ माई कॉन्शियस इन माई गैरेट, और वो मैंने अपने ज़मीर का हिस्सा, यानी वो जो चीज़ें उसने एंकल पे वहाँ पर जो रखी हुई थी, वो मैंने उसने गैरेट में, अपने जो ऊपर वाला कमरा था ना बेडरूम का, ऊपर वाला जो चुबारा जिसे कह लें, वेरी स्मॉल अनकम्फर्टेबल, उसने वहाँ पर उसको रख दिया। हार्क लिसन, सुनो, सेड आई, मैंने कहा, व्हेन आई हैड डन माई स्टरिंग, जब मैंने अपनी स्टरिंग ख़त्म कर ली थी, यानी वो पुडिंग को हिला रहा था। एंड वाज टेकिंग अ फाइनल वार्म इन द चिमनी कॉर्नर, और चिमनी जहाँ पड़ी थी चिमनी कॉर्नर में जाकर अपने आप को गर्म कर रहा था।
बीइंग सेंट अप टू बेड बिफोर बीइंग, यानी बिस्तर पर जाने से पहले। वाज दैट ग्रेट गन्स, जो कि क्या ये जो गन्स थी, यानी वहाँ गनों की आवाज़ें आ रही थी, तो वाज दैट ग्रेट गन्स यानी काफ़ी गन्ने हुई हैं, यानी काफ़ी गोलियाँ चली हैं। जो सेट जो देयर इज़ अनदर कन्विक्ट ऑफ, एक और मुजरम भागा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन, जो क्या मतलब है। सेड आई, मैंने कहा, मिसेस जो वो ऑलवेज टुक एक्सप्लेनेशंस अपॉन हरसेल्फ, जो कि हमेशा जो है ना बात की वजाहत मानती थी। सेड कहा, स्नैपिशली, बड़े गुस्से के अंदाज में, इरिटेटिवली, चिड़चिड़ाते हुए, एस्केप्ड, फरार, एडमिनिस्ट्रिंग द डेफिनीशन लाइक टार वाटर, यानी टार वाटर की तरह तारीफ को करते हुए। पार्ट 5। वाइल मिसेस जो सैट विद हर हेड बैंडिंग ओवर हर नीडल वर्क, मिसेस जो थी वो नीडल वर्क कर रही थी, सुइयों का काम कर रही थी, उसके ऊपर उसका साथ झुका हुआ था। आई पुट माई माउथ इन टू द फॉर्म्स ऑफ सेइंग टू जो, यानी मैंने जो को कुछ कहने के लिए अपना मुंह सा बनाया। व्हाट इज़ द कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या होता है। जो पुट इज माउथ इन टू द फॉर्म ऑफ रिटर्निंग सच हाईली एलेबोरेट आंसर, यानी जो ने फिर अपना मुंह इस तरह बनाया कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी वजाहत के साथ वो जवाब देने वाला हो। दैट आई कुड मेक आउट नथिंग ऑफ इट, लेकिन मुझे उसकी कुछ समझ ना आई बट द सिंगल वर्ड पे, बस मैं सिर्फ एक अपना नाम ही समझ सका जो उसने बोला, पेप, उसके अलावा मुझे उसकी कुछ समझ ना आई। देयर वॉज अ कन्विक्ट ऑफ लास्ट नाइट, सेट जो ने कहा अलाउड ऊंची आवाज़ में कि गुज़श्ता रात एक मुजरम फरार हो गया है। आफ्टर सनसेट अ गन, यानी सनसेट गन जो सूर्य गरूब होने के बाद जो गोलियां चली हैं। एंड देन फायर्ड वार्निंग ऑफ हिम, एंड दे फायर्ड वार्निंग ऑफ हिम, और उन्होंने उसको वार्निंग दी है कि यानी जो भागा है इसलिए उन्होंने फायरिंग की है, वार्निंग की है कि वापस आ जाओ नहीं तो हम आपको मार देंगे। एंड नाउ इट अपीयर्स दे आर फायरिंग वार्निंग ऑफ अनदर, और एक वार्निंग अब दूसरी वार्निंग उसको दे रहे हैं, इसलिए वो गोलियां चला रहे हैं। हु इज़ फायरिंग, सेड आई, मैंने कहा कौन फायरिंग कर रहा है। ड्रैट दैट बॉय, ड्रैट अ माइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ एनहांस और इरिटेशन इंटरपोज्ड माई सिस्टर, मेरी बहन बीच में बोल पड़ी। फ्राउनिंग एट मी ओवर हर वर्क, काम करते हुए नाराज़गी की इज़हार करते हुए मेरी तरफ देखते हुए। व्हाट अ क्वेश्चन ही इज़, बड़ा सवाल करता है। आस्क नो क्वेश्चंस एंड यू विल बी टोल्ड नो लाइज, सवाल ना पूछो और आपको जो आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा। इट वॉज नॉट वेरी पोलाइट टू हर सेल्फ, यानी इट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, ये यानी एक अच्छा अंदाज नहीं था, बड़ा पोलाइट शाइस्ता तरीका नहीं था। आई थाट, मैंने सोचा, टू इम्प्लाई दैट आई शुड बी टोल्ड लाइज बाय हर इवन इफ़ आई डिड आस्क क्वेश्चंस, कि अगर मैं सवाल भी पूछूंगा तो मैं उससे झूठ बोलूँगा। बट शी नेवर वाज पोलाइट अनलेस देयर वाज कंपनी, लेकिन जब तक कोई और उसके पास ना होता वो कभी पोलाइट ना होती। एट दिस पॉइंट, इस वक्त जो ग्रेटली ऑगमेंटेड माई क्यूरियोसिटी, जो ने मेरे तजस्सुस में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। बाई टेकिंग द अटमोस्ट पेंस टू ओपन हिज माउथ वेरी वाइड, जब उसने अपना बहुत ही अपने आप को परेशानी में डालते हुए अपना बहुत ज़्यादा मुंह खोल लिया। एंड टू पुट इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट लुक्ड टू मी लाइक सल्क, और उसने एक ऐसे लफ्ज़ की तरफ में अपना मुंह बना लिया जो कि मुझे सल्क्स की तरह नजर, ये जैसे जिस तरह ये लड़की जो मुंह खोला हुआ है गोल सा, इस तरह का मुंह सल्क होता है। देयरफॉर, इसलिए आई नेचुरली पॉइंटेड टू मिसेस जो, इसलिए मैंने कुदरती तौर पर मिसेस जो की तरफ इशारा किया। एंड पुट माई माउथ इनटू द फॉर्म ऑफ सेइंग हर, और मैंने अपना मुंह ऐसे बनाया जैसे कि कह रहा हूँ हर। बट जो वुडेंट हेयर ऑफ दैट, लेकिन जो ने ये ना सुना एट ऑल, बिल्कुल। एंड अगेन ओपन हिज माउथ, और फिर उसने अपना मुंह खोला वेरी वाइड, बहुत चौड़ा खोल लिया। एंड शूक द फॉर्म ऑफ मोस्ट एम्फेटिक वर्ड आउट ऑफ इट, और उसमें से एक बहुत ही बुलंद आवाज़ में एक उसने लफ्ज़ निकाला। बट आई कुड मेक नथिंग ऑफ द वर्ड, लेकिन मुझे उस लफ्ज़ की समझ नहीं आई। मिसेस जो सेड आई एज अ लास्ट रिजोर्ट, यानी आखिरी सहारे के तौर पर। आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगा
इफ़ यू वुडेंट मच माइंड, अगर आप बुरा ना मनाएं, वेयर द फायरिंग कम्स फ्राम, कि ये फायरिंग कहाँ से आ रही है। ये पो अपनी बहन से सवाल कर लेता है। लॉर्ड ब्लेस द बॉय, अल्लाह ताला इस लड़के की हिफाजत करे। एक्सक्लेम्ड माई सिस्टर, मेरी बहन जो है चलाई। एज इफ़ शी डिडंट क्वाइट मीन, जैसा कि उसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं था। द बाय रादर द कंट्री, बल्कि उसका उल्टी मतलब था। फ्राम द हल्क्स, हल्क्स से आ रही है आवाज़। ओ सैड आई, मैंने कहा लुकिंग एट जो की तरफ दे। हल्क्स यानी हल्स। जो गेव अ रिप्रोचफुल कफ, यानी बड़ी जो डिसअप्रूविंग खांसी का इज़हार उसने की। एज मच एज टू से, ये कहने के लिए वेल आई टोल्ड यू, सो मैंने आपको ऐसे ही कहा था कि हल्स से आ रही है। एंड प्लीज़ व्हाट इज़ हल्स, मतलब मेरे ब्रैगम हल्स क्या होता है। सैड आई, मैंने कहा दैट इज़ द वे विद दिस बॉय, यही इस लड़के का अंदाज़ है। एक्सक्लेम्ड पॉइंटिंग टू मी, मेरी तरफ इशारा करते हुए। विद आर नीडल एंड थ्रेड, अपनी सुई और धागे से। एंड शेकिंग आर हेड एट मी, और अपना सर मेरी तरफ हिलाते हुए। आंसर हिम वन क्वेश्चन, उसे एक सवाल का जवाब दो। एंड ही विल आस्क यू अ डजन डायरेक्टली, और वो आपसे दर्जन पूछ लेगा। हल्स आर प्रिजन शिप्स, हल्स जो होते हैं वो शिप्स होते हैं, जेल शिप्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, जेली जहाज़ होते हैं। राइट अक्रॉस द मैशेज़, ये मार्शेज़ हैं उनसे आगे जो हैं, यानी ये शिप्स हैं जो कि जहाँ पर उन्होंने कैद खाना बना रखा है। वी ऑलवेज यूज़ दैट नेम फॉर मार्शेज़ इन आर कंट्री, यानी ये मैशेज़ के बजाय हम तो वहाँ पर उसके लिए मार्शेज़ का लफ्ज़ प्रेम बोल का इस्तेमाल करते हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, हुई इज़ पुट इनटू प्रिजन शिप्स, के जो प्रिजन शिप्स हैं जो उनमें कौन किसको रखा गया है। एंड वाई दे आर पुट देयर, उनको वहाँ क्यों रखा गया है। सैड आई, मैंने कहा इन अ जनरल वे, हाँ एक आम अंदाज में। एंड विद क्वाइट डेस्पिरेशन, और बड़े यानी डेस्पिरेशन के साथ है, यानी बड़े तजस्सुस के साथ या मायूसी के साथ है। इट वॉज टू मच फॉर मिसेस जो, मिसेस जो के लिए तो बहुत था। वो इमीडिएटली रोज़, जो फ़ौरन उठी। आई टेल यू वट, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या। यंग फेलो सैड शीस, उसने कहा आई डिडेंट ब्रिंग यू अप बाय हैंड, मैंने आपको बाय हैंड आपकी परवरिश नहीं की। टू बैचर पीपल्स लाइव आउट, कि आप लोगों की ज़िंदगियों के बारे में सवाल करते फिरें। इट वुड बी ब्लेम टू मी एंड नॉट प्रेज, ये मुझ पर इल्ज़ाम होगा, मेरी तारीफ़ नहीं होगी। इफ़ आई हैड, पीपल आर पुट इन द हल्स, पीपल जो हैं लोगों को हल्स में इसलिए रखा जाता है। बिकॉज दे मर्डर, क्योंकि वो कत्ल करते हैं। एंड बिकॉज दे रॉब, और क्योंकि वो डाका डालते हैं। एंड फोर्ज, और जो चुराते हैं चीज़ें। एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड, और हर तरह की बुरी चीज़ें करते हैं। दे ऑलवेज बिगिन बाई आस्किंग क्वेश्चंस, और वो हमेशा सवाल करके शुरू होते हैं। यानी ये इस पर डरा धमका रही है कि ये भी सवाल बहुत पूछता है। नाउ यू गेट अलॉन्ग टू बेड, अब जाओ सो जाओ। आई वॉज नेवर अलाउड अ कैंडल टू लाइट मी टू बेड, मुझे कभी भी ये इजाज़त नहीं थी कि मैं अपने बेड में लाइट जो है जला सकूं, मोमबत्ती जला सकूं। एंड एज आई वेंट अपस्टेयर्स इन द डार्क, और जब मैं ऊपर डार्क अंधेरे में गया। विद माई हेड टिंगलिंग, और मेरा सर जो था उसमें चुभन हो रही थी। फ्राम मिसेस जोस थिम्बल हैविंग प्लेड द टेम्बरिन अपॉन इट, क्योंकि वो जो मिसेस जो थी, जो उसकी बहन थी, उसके सर के ऊपर ये थिम्बल लगा के ना, ये टैम्बरिन होता है ये जैसे बना हुआ है, यानी बजाने वाला जो होता है, यानी वो सर से उसके सर के ऊपर ना वो लगाती रहती थी, तो उसके सर में दर्द हो रही थी। इट कंपनी हर लास्ट वर्ड्स, आई फेल्ट fearfully sensible of the great convenience that dolls were handy for me. To accompany her last words, I felt fearfully sensible of the great convenience. I felt fearfully sensible, यानी मुझे डरावने अंदाज में ये सेंसिबल मैं हो गया, मुझे पता चला दैट द हल्स वर हैंडी, कि मेरे लिए ये जो हल्स थे ना वो मेरे लिए मुफीद हैं, यूज़फुल हैं, हैंडी हैं, किसने भी चोरी की थी। आई वॉज क्लियरली ऑन माई वे देयर, मैं वाकई अपने रास्ते पता यानी हल्स की तरफ जाने वाला था। यानी उसका ज़मीर जो है उसको डांट रहा है, उसके ज़मीर सोच में आ गया कि मैंने जुर्म किया, मैंने चोरी की है, तो मैं भी हल्स में जाऊंगा। आई हैड बिगन बाई आस्किंग क्वेश्चंस, मैंने सवाल किए थे। एंड आई वाज गोइंग टू रॉब मिसेस जॉब, और मैंने अब जैन उसने वो मिसेस जो को भी मैं लूटने वाला हूँ था। पार्ट 6, सिंस दैट टाइम, उस वक्त से, विच इज़ फार इनफ अवे नाउ, जो कि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है।
आई हैव ऑफन थाट, मैं अक्सर सोचा है, दैट फ्यू पीपल नो, कि बहुत कम लोग जानते हैं, व्हाट सीक्रेसी देयर इज़ इन द यंग अंडर टेरर, कि जब कोई नौजवान खौफ में होता है तो उसमें क्या राज होता है। नो मैटर हाउ अनरीजनेबल द टेरर, कोई बात नहीं कि खौफ जो है वो कितना ही गैर अकली हो, सो दैट इट बी टेरर, फिर भी वो खौफ है। आई वॉज इन मोटर टेरर ऑफ द यंग मैन, मैं उस नौजवान के फ़ानी खौफ में मुब्तला था। वो वांटेड माई हार्ट एंड लिवर, जो कि मेरा दिल और जिगर चाहता था। आई वॉज इन मोटर टेरर ऑफ माई इंटरलाकुटर, मैं अपने इंटरलाकुटर के फ़ानी खौफ में मुब्तला था। इंटरलाकुटर क्या होता है, जिससे आपने वन हु टेक्स पार्ट इन कन्वर्सेशन विद द आयरन लेग, हाँ वो इसने इसकी टांग पे जंजीरें लगी थी। आई वॉज इन मोटर टेरर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप से फ़ानी टेरर में था, फिज़िकल टेरर में था। मुझे अब फ्राम होम एन आफुल प्रॉमिस हैड बिन एक्सट्रैक्टेड, जिससे एक नाखुशगवार वादा लिया गया था कि ये चीज़ें लानी है, किसी को बतानी नहीं है। आई हैड नो होप ऑफ डिलीवरेंस, निजात राही की मुझे कोई उम्मीद ना थी। थ्रू माई आर पावरफुल सिस्टर, यानी मेरी मुकम्मल तौर पर बाख्तियार सिस्टर से मेरी बचने की कोई उम्मीद ना थी। वो रिपल्स्ड मी एट एवरी टर्न, जो कि हर मौके पर मुझे पीछे फेंकती थी। आई एम अफ्रेड, मैं खौफज़दा हूँ, टू थिंक ऑफ वट आई माइट हैव डन ऑन रिक्वायरमेंट इन द सीक्रेसी ऑफ माई टेरर, कि मैंने रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत थी उसमें मैंने क्या किया था, इन द सीक्रेसी ऑफ माई टेरर, अपने खौफ के राज में। इफ़ आई स्लेप्ट एट ऑल दैट नाइट, अगर उस रात मैं सोया, इट वॉज ओनली टू इमेजिन माई सेल्फ, तो मैं यही सोचता रहा, ड्रिफ्टिंग डाउन द रिवर ऑन अ स्ट्रांग स्प्रिंग टाउड, कि मैं एक मज़बूत स्प्रिंग टाइड के ऊपर दरिया में नीचे की तरफ जा रहा हूँ, टू द हल्स की तरफ। अ गॉस्टली पायरेट कॉलिंग आउट टू मी, कि एक टेरिबल जो समुद्री डाकू है वो मुझे बुला रहा है, थ्रू अ स्पीकिंग ट्रम्पट से, एज आई पास द जिब्बट स्टेशन, जब मैं जिब्बट स्टेशन से पास से गुजरा। जिब्बट स्टेशन होता है जहाँ फांसी देते। दैट आई हैड बेटर कम अशोर, कि बेहतर है कि मैं आ जाऊँ, किनारे पर आ जाऊँ, एंड बी हैंग्ड देयर एट वंस, और फ़ौरन वहाँ पर मैं लटक जाऊँ। एंड नॉट पुट इट ऑफ, और इसे ना मुलतवी ना कर। आई वॉज अफ्रेड टू स्लीप, मैं डरा हुआ था सोने से। इवन इफ़ आई हैड बिन इनक्लाइंड, कभी अगर मैंने सोने की कोशिश की। फॉर आई न्यू, मैं जानता, दैट एट द फर्स्ट फेंट डॉन ऑफ मॉर्निंग, कि जो सुबह की जो हल्की सी सुबह का आगाज़ होगा, अंधेरा होगा। आई मस्ट रॉब द पेंट्री, ये पेंट्री है, यहाँ से इसने चीज़ें उठानी हैं, कि मुझे पेंट्री को रॉब करना है। देयर वाज नो डूइंग इट इन द नाइट, रात को ये नहीं कर सकता था। फॉर देयर वाज नो गेटिंग अ लाइट बाई ईजी फ्रिक्शन दैन, क्योंकि उस वक्त वहाँ रोशनी होती थी। टू हैव गॉट वन आई मस्ट हैव स्ट्रक इट आउट ऑफ फ्लिंट एंड स्टील, तो फ्लिंट एंड स्टील की जो ये तो कुछ चीज़ लेने के लिए, तो उसको फ्लिंट एंड स्टील की चीज़ों में वो चीज़ रखी हुई थी, तो उसको वहाँ से निकालना था। एंड आई मेड अ नाइज लाइक द वेरी पायरेट हिमसेल्फ रैटलिंग इज, तो ज़ाहिर अगर मैं जब करूँगा तो शोर भी होगा उस पायरेट की तरह। रैटलिंग इज चेन, जो कि अपनी जंजीरें जो थी, चेन्स, उनको जब ज़ाहिर है वो टकराती हैं तो उससे आवाज़ जो पैदा होती है वो रैटल कहते हैं। एज सुन एज द ग्रेट ब्लैक वेलवेट पाल आउटसाइड, पाल क्या होता है, यानी ये जो अकलात स्प्रेड ओवर अ कॉफन आर टॉम्ब होता है, यानी आउटसाइड माई लिटिल विंडो वाज शार्ड विद ग्रे, यानी उस पर ज़रा ग्रे सा कलर आया। आई गॉट मैं उठा एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे गया। एवरी बोर्ड अपॉन द वे, रास्ते का हर तख्ता, एंड एवरी क्रैक इन एवरी बोर्ड, और हर तख्ते में जो सुराख था। कॉलिंग आफ्टर मी, मुझे बुला रहा था। स्टॉप थीफ, चोर रुक जाओ। एंड गेट अप मिसेस जो, और मिसेस जो उठ जाओ। इन द पेंट्री में, विच वॉज फार मोर अबंडेंटली सप्लाइड दैन यूजुअल, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती थी ओइंग टू द सीज़न, मौसम की वजह से। आई वॉज वेरी मच अलार्म्ड बाई अ हेयर, मैं एक खरगोश से डर गया। हैंगिंग अप बाय द हील्स, जो कि अपनी उछल रहा था हील्स
पर व्हेन आई रादर थॉट आई काट, होम आई रादर थॉट आई काट है, मैंने सोचा कि मैंने उसको पकड़ा। व्हेन माई बैक वाज हाफ टर्न, जब मेरी पुश्त आधी मुड़ी हुई थी, थिंकिंग नज़रअंदाज करते हुए। आई हैड नो टाइम फॉर वेरिफिकेशन, यानी तस्दीक करने का मेरे पास वक्त नहीं था। नो टाइम फॉर सिलेक्शन, यानी इंतखाब करने का वक्त नहीं था। नो टाइम फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। फॉर, क्योंकि आई हैड नो टाइम टू स्पेयर, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। आई स्टोल सम ब्रेड, मैंने कुछ रोटी चोरी की। सम राइंड ऑफ चीज़, चीज़ चोरी किया। अबाउट हाफ अ जार ऑफ मिंस मीट, कीमा जो है उसका जार में से आधा निकाल लिया। विच आई टाइड अप इन माई पॉकेट हैंड करचीफ, और इनको मैंने अपने जो पॉकेट हैंड करचीफ में बांधा। विद माई लास्ट नाइट स्लाइस, अपना जो आखिरी जो रात का खाने का स्लाइस भी था। सम ब्रांडी फ्राम अ स्टोन बॉटल, पत्थर की एक बोतल से कुछ ब्रांडी ली। विच आई डिकेंटेड इनटू अ ग्लास बॉटल, जिसको मैंने एक शीशे की बोतल में डाल लिया। आई आर सीक्रेटली यूज फॉर मेकिंग दैट इंटॉक्सिकेटिंग फ्लूइड्स स्पेनिश लिक्विड वाटर, जो कि मेरे पास होती थी स्पेनिश लिक्विड वाटर बनाने के लिए। अप इन माई रूम, मेरे कमरे में रखी हुई थी। डाइल्यूटिंग द स्टोन बॉटल फ्राम अ जग इन द किचन कप बोर्ड, डाइल्यूटिंग द स्टोन बॉटल फ्राम द जग इन द किचन कप बोर्ड, यानी किचन के जो कप बोर्ड में जो स्टोन बॉटल, जग में से स्टोन बॉटल में डालने के लिए पतले करने। अ मीट बोन विद वेरी लिटल ऑन इट, यानी एक गोश्त की हड्डी जिसके ऊपर बहुत कम गोश्त था। एंड अ ब्यूटीफुल राउंड कम्पैक्ट पोर्क पाई, और एक खूबसूरत जो थी पोर्क पाई है जैसे ये बनी हुई है, यानी ये चीज़ें उसने सारी वहाँ से चुरा ली। आई वॉज नियरली गोइंग अवे विदाउट द पाई, आई वॉज नियरली गोइंग अवे, मैं तकरीबन जाने वाला विदाउट द पाई, पाई के बगैर जाने लगा था। बट आई वॉज टेम्पटेड टू माउंट अपॉन अ शेल्फ, लेकिन मेरा दिल बरगलाया और मैं एक शेल्फ पे चढ़ा। टू लुक व्हाट इट वाज दैट वाज पुट अवे सो केयरफुली इन अ कवर्ड अर्थनवेयर डिश इन अ कॉर्नर, के कॉर्नर में अर्थनवेयर डिश, भट्टी के एक बर्तन में एक चीज़ बड़ी एहतियात से वहाँ पर ढकी हुई थी। एंड आई फाउंड इट वाज द पाई, और देखा तो पाई थी। एंड आई टुक इट इन द होप, और मैंने इस उम्मीद के साथ उसको ले लिया। दैट इट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर अर्ली यूज़, कि ये अभी इब्तदाई इस्तेमाल के लिए नहीं है। एंड वुड नॉट बी मिस्ड फॉर सम टाइम, और ये मिस नहीं की जाएगी कोई देर, यानी मैं ये अभी इसको इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, इसलिए उसकी सिस्टर को पता नहीं चलेगा। देयर वाज डोर इन द किचन, किचन की तरफ एक दरवाज़ा था। कम्युनिकेटिंग विद द फोर्ज, जो कि फोर्ज के साथ जुड़ा हुआ था। आई अनलॉक्ड, मैंने खोला। एंड अनबोल्टेड द डोर, और दरवाजे की कुंडी खोली। एंड गॉट अ फाइल फ्राम अमंग जूज टूज, और जो था उसके औजारों में से एक फ़ाइल निकाली, ये जो फाइल नज़र आ रही है। देन आई पुट द फास्टनिंग्स, जो मैं चीज़ें बांधी हुई थी उनको रखा। एज आई हैड फाउंड दैम, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। एट विच आई हैड एंटर्ड, जिसमें से मैं दाखिल हुआ था। व्हेन आई रैन होम लास्ट नाइट, शर्टेड, उसको बंद किया। रैन फॉर द मिस्ट्री मार्शेज, और जो फागी दलदल आके तो उसकी तरफ दौड़ गया। सो इन दिस वे वी हैव completed reading of chapter number 2. So in the next video we will do reading of chapter number 3. Till then, Allah Hafiz.